हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीएनएम थर्ड ईयर गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट यूनिट 5 का ये हमारा चल रहा था, जो कि हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। मैंने टिक कर दिया था। देन आज हम देखने वाले हैं यूट्राइन पॉलिप्स। इसमें ये हमारी डिफिनेशन रही, चाहे आप इसको डिफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन आप इसे किसी भी जगह पर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए एक अलग भी लेकर आई हूँ डिफिनेशन, आप उसको भी देख लेना। ये तो आपको पता है, मेरे कॉलेज के नोट्स हैं, तो ये कॉलेज के बने हुए हैं। देन इसमें ये कॉजेस हैं, फिर रिस्क फैक्टर जो कि कॉजेस ही हैं, मतलब इसमें हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और इसके सिवा और भी हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की साइड। यहाँ पर ये कुछ कॉजेस हैं। देन इसके बाद ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स है। क्लिनिकल फीचर्स में जो हमारा सेकेंड वाला है ना, इर्रेगुलर, इसके आगे वही लिखा है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वहाँ पर। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वो जो इस टाइप का जो साइन एक बना देती हूँ कि यहाँ पर वो आएगा, तो इसी तरीके से इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। देन इसके बाद यहाँ पर हमारे ये डायग्नोसिस हैं, इसमें भी काफ़ी सारे हैं, 5 है पॉइंट। देन इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, कॉम्प्लिकेशंस मैंने लिखी हैं, जो मैंने बनाए हैं तो उसमें मैंने कॉम्प्लिकेशन लिखी है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं लिखी है। देन डायग्नोस के बाद इसमें डायरेक्ट ट्रीटमेंट आ गया, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट है उसके पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि एक पहली ये हेडिंग हो गई है ड्रग थेरेपी। इसमें क्या है कि हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए निम्न मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। जो हार्मोन्स हैं उनको एक बैलेंस रखने के लिए कुछ मेडिसिन हैं, जिसमें यहाँ 2 नाम लिखे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। देन इसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया है, जो कि है हिस्टेरोस्कोपी। उसमें भी लिखा हुआ है एंडोमेट्रियल पॉलिप्स मोस्ट कॉमनली हिस्टेरोस्कोपी द्वारा रिमूव किए जाते हैं। देन थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, डीएनसी हो गया। देन ये फोर्थ पॉइंट हो गया है। तो ये हमारा यहीं तक है, जो कि ये मेरे कॉलेज के जो नोट्स हैं बने हुए, ये तो हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। मैं यहाँ पर जो है एक टिक कर देती हूँ, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट करूँ, वो हमारी जो नेक्स्ट आएगी वीडियो, वो हमारी सर्वाइकल कैंसर से आएगी। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ उस साइड, जो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए। ये वो नोट्स हैं जिसमें पहले ये डिफिनेशन आ गई है, यूट्राइन पॉलिप्स, जिन्हें इंडोमेट्रियल पॉलिप्स भी कहा जाता है, यूट्रस की इनर वॉल मतलब अंदर की जो दीवार होती है से अटैच्ड सॉफ्ट ग्रोथ मतलब कोमल वृद्धियां होती हैं, जिनका साइज कुछ मिलीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये गर्भाशय की परत इंडोमेट्रियल से सेल्स मतलब कोशिकाओं की ओवर ग्रोथ के कारण होते हैं, एंड आम तौर पर नॉन कैंसरस मतलब कैंसरकारी नहीं होते हैं। हालांकि ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग और पेल्विक पेन जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं, एंड समटाइम्स फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। अब आप इनके सिम्टम्स में देखेंगे, ब्लीडिंग और पेल्विक पेन ज़रूर होगा, एंड ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी बस इसमें आ जाएगा। देन ये कॉजेस हो गए हैं, जो कि मैंने कॉजेस के पॉइंट हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं, आप देख सकते हैं 14 है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे ये 14 है, जिसमें एक पीसीओएस भी है, और इसमें इनफर्टिलिटी भी लिखा हुआ, जैसे इसमें दिया होता है ना इसकी डिफिनेशन में, ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, सेम उसी टाइप से। देन ये सिम्टम्स होगा जिसमें अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, तो इसमें आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसके सारे पॉइंट उसके अंदर हैं। अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर ये सारे पॉइंट है, इरेगुलर पीरियड, हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब जब एक एज हो जाती है, जब पीरियड आना बंद हो जाता है, उसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग होना, उसके बाद पीरियड आना। देन ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स। देन ये सारे पॉइंट आ गए, जिसमें इनफर्टिलिटी भी आपको मतलब दिख रहा होगा। देन सिम्टम्स में वही चीज़ आ गई, पेल्विक पेन, वही सारी चीज़ें। देन इसके बाद ये डायग्नोस आ जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं हिस्टेरोस्कोपी। देन ये सारे आ जाएंगे, इसमें डीएनसी भी है, HSG भी है, इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। देन कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने लिखी हैं ये वही सब हैं, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। देन इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ, पेल्विक पेन एंड डिस्कम्फर्ट। यहाँ तक जो 3 पॉइंट है, ये 3 तो हो गए हैं कॉम्प्लिकेशंस के ही। देन इसके बाद जो एनीमिया के बाद जो है, ये हमारे सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन आती है। अब इसके बाद अदर लिखें या फिर एक्सेट्रा लिखें, इन 2 पॉइंट के बाद यहाँ आप कुछ ना लिखें, एनीमिया एंड प्रे कैंसरस चेंजेस। इसके बाद तो उसके बाद हमारे ट्रीटमेंट आ गया है यहाँ पर, जिसमें ट्रीटमेंट के अंदर भी दिया हुआ है सर्जिकल रिमूवल।
मतलब सर्जरी के द्वारा जो रिमूव किया जाएगा। उसमें जो है ये आ गया हिस्टेरोस्कोपी बेनिफिट्स एंड डीएनसी का आ गया। इसमें अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन भी, सिर्फ सर्जरी नहीं है, अदर भी ट्रीटमेंट जिसमें हार्मोनल थेरेपी एंड वॉचफुल वेटिंग है। और इसके बाद में आपको पता चलो इसमें इतना सब कुछ तो है, लेकिन इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं है। तो उसके लिए आपको जो मेरी एक शॉर्ट है, आपको मेरी शॉर्ट देखनी होगी और आप शॉर्ट से ही इसमें ऐड कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने उसमें बहुत से दिए हैं ना, तो आप वहीं से ले करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं अब इतनी सारी वीडियोस डाल रही हूँ, शॉर्ट डाल रही हूँ, आप लोग को अकेला नहीं छोड़ रही हूँ, सब कुछ डाल रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करें और लाइक करा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।